6 साल बाद दुनिया की दो सबसे ताकतवर हस्तियां फिर आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो हर डील को अपनी जीत बनाना जानते हैं और दूसरी तरफ चीन के शी जिनपिंग जो झुकते नहीं झुकाते हैं। 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में होने वाली ये मुलाकात तय करेगी कि दुनिया की अगली इकोनॉमी जंग कौन जीतेगा। ट्रंप और जिनपिंग की ये मुलाकात सिर्फ दो नेताओं की नहीं बल्कि दो सभ्यताओं की टक्कर है और इसमें भारत की सांसें क्यों अटकी हैं, ये कहानी आज हम खोलेंगे। मुलाकात इतनी अहम क्यों है? 9 अक्टूबर को चीन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिला दी। बीजिंग ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी बढ़ा दी, वही मेटल जिससे बनते हैं अमेरिकी मिसाइल, फाइटर जेट और इलेक्ट्रॉनिक कारें, और ट्रंप ने ताबड़तोड़ जवाब दिया। 1 नवंबर से चीन पर 100% और टैरिफ लगाने की धमकी। यानी अगर 30 अक्टूबर की मुलाकात में डील नहीं हुई तो 1 नवंबर से शुरू हो जाएगी 21वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर। डील के लिए कौन ज्यादा उतावला है? ट्रंप की बेचैनी साफ दिख रही है क्योंकि रेयर अर्थ के बिना अमेरिका की इंडस्ट्री ठप हो सकती है। मिसाइल से लेकर माइक्रोचिप तक, ऊपर से ट्रेड वॉर की आहट से अमेरिकी शेयर बाजार पहले ही लुढ़क चुका है। मैन्युफैक्चरिंग में 42,000 नौकरियां गई और महंगाई का डर सामने खड़ा है। उधर जिनपिंग जानते हैं कि जितना ट्रंप गुस्सा दिखा रहे हैं असल में उतना ही दबाव में है। किसका पलड़ा भारी? अभी की स्थिति में बढ़त जिनपिंग के पास है। उन्होंने रेयर अर्थ पर बैन लगाकर अमेरिका की नब्ज पकड़ ली। ट्रंप की हर धमकी के बाद चीन ने जवाबी वार किया। बोइंग के विमान रद्द, अमेरिकी सोयाबीन की खरीद बंद, ट्रेड फ्रेम में सख्ती, यह सब ट्रंप को बैकफुट पर ले आया। ट्रंप को ट्वीट करना पड़ा, रेस्पेक्ट प्रेसिडेंट शी वी वांट टू हेल्प चीन। यानी राजनीतिक शेर को अब डिप्लोमेटिक झुकना पड़ रहा है। ट्रंप की चालें क्या है? ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि वो कभी खाली हाथ मीटिंग में नहीं आते। संभावना है कि वो चीन को रेयर अर्थ के बदले अमेरिकी टेक या सॉफ्टवेयर की डील न निभाने का दबाव भी बनाएंगे। ट्रंप यूएई और जापान के साथ मिलकर चीन को घेरने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। चीन झुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि चीन जानता है झुकने वाले को ट्रंप और झुकाते हैं। उसके पास $3 ट्रिलियन का रिजर्व है जिससे वो डॉलर को कमजोर कर सकते हैं। उनकी इकोनॉमी अब अमेरिका पर निर्भर नहीं। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में एक्सपोर्ट बढ़ा लिया है। अब सबसे बड़ी बात, जिनपिंग के पास वक्त है, ट्रंप के पास नहीं। ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, जिनपिंग का नहीं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिकी वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं कि दोनों के बीच युद्ध विराम बढ़ सकता है। संभव है कि क्रिटिकल सेक्टर में टैरिफ अस्थायी रूप से हटाए जाए, लेकिन बड़ी डील फिलहाल मुश्किल है क्योंकि ट्रंप को अपने घरेलू चुनाव में सख्त नेता दिखना है। तो 30 अक्टूबर की ये मुलाकात शायद डील नहीं बल्कि निगोशिएशन 2.0 की शुरुआत हो। भारत के लिए मायने क्या है? भारत इस पूरी जंग को बेहद बारीकी से देख रहा है। अगर ट्रेड वॉर छिड़ी तो भारत को फायदा, नए सप्लाई चेन मौके, नए एक्सपोर्ट। लेकिन अगर डील हो गई तो चीन से अमेरिका जाने वाला व्यापार फिर से बढ़ेगा और भारत को नुकसान होगा। JNU के प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं, भारत को जिनपिंग की तरह डील में झुकना नहीं चाहिए। ताकत और आत्मनिर्भरता ही भारत का असली कार्ड है क्योंकि ट्रंप और जिनपिंग की इस गेम में जो झुका वो हारा। तो 30 अक्टूबर की मीटिंग सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मुलाकात नहीं, ये तय करेगी कि आने वाले दशक की वर्ल्ड इकोनॉमी कौन चलाएगा। क्या ट्रंप फिर से अपनी आर्ट ऑफ द डील दिखाएंगे या जिनपिंग अपनी लॉन्ग गेम से उन्हें मात देंगे? नीचे कमेंट में बताइए आपकी नजर में कौन झुकेगा पहले, ट्रंप या जिनपिंग।